हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट बेल आइकन को ना दबा दें। हिट द बेल आइकन, वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बार बार जब भी मैं आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊँ, आपको ढूंढना ना पड़े, वो सीधा आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। और जो लोग दोबारा मुझे सुनने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन में भी दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। पर्सनल रीडिंग्स आर अवेलेबल, अभी बुकिंग हो रहा है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने डिटेल्स भेज के पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होने के कारण जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही रखिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी दैट पार्ट इज़ फॉर समवन एल्स, ठीक है। अभी थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग ऑफ जेमिनाई। एग्जैक्टली मिथुन राशि वालों के लिए रीडिंग है। एयर साइन की कार्ड्स है ये और तत्व है। और इस डेक से ना हम लास्टली एक मैसेज लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डेक से 2 कार्ड और इससे ना हम क्लैरिफाई करेंगे। 2 कार्ड क्यों? जनरली मैं 3 कार्ड का रीडिंग करती हूँ, बट 2 कार्ड इसीलिए बिकॉज अभी आज का जो टॉपिक है दैट इज़ न्यू लव और रियूनियन। कुछ नया आ रहा है आपके लाइफ में, लव लाइफ में, या तो फिर कोई एक्स आपके तरफ वापस आ रहा है, कोई कमिटमेंट लेके आ रहा है, ऐसा कुछ है। और ये जो रीडिंग है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का एनर्जी है और उसी दौरान में आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, एनर्जीज आर फ्लूइड, तो चेंज हो सकता है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ, हो सकता है कि वो आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो क्रॉस वॉचर्स आप लोग भी इसको देख के समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much for making me your medium. I surrendered myself wholeheartedly. I surrendered myself wholeheartedly. Thank you, thank you, thank you. Namaskar. Spirit, please show me 2 cards for जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए 2 कार्ड दीजिए जिससे हमें समझ में आए कि उसके लाइफ में नया कुछ आ रहा है कि कोई पुराना एक्स वापस आ रहा है, कोई पुनर्मिलन है या तो कोई नया लव है। ओके, अच्छा ये पहले गिरा तो इससे हम 1 कार्ड लेंगे और ये सेकेंडली मिला, ये हम ये वाला लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, सो 8 ऑफ एयर, दैट मीन्स 8 ऑफ सोर्ड and ace of fire, that means ace of wands. Fine. देखिए, वैसे अगर 2 कार्ड को हमको समझना है तो मतलब 8 ऑफ एयर का मतलब क्या है, आप बहुत लड़ चुके हैं मेंटली, फिजिकली। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेंटली बात ही ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एयर इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट माइंड। माइंड का बहुत मतलब होता है ना, दिमाग का दही हो जाना, वैसा टाइप का। तो यहाँ पे आपका जो भी एक्स रह चुके हैं, दैट this is your energy, Gemini, Libra, Aquarius. You are from air energy, so you are Gemini. ये आपका ही एनर्जी है। आप जिसके साथ थे, हो सकता है वो कोई फायर साइन के हो, वो हो सकता है कि वो कोई और साइन के हो, बट आप बहुत कंफ्यूज है, अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। अभी क्यों कंफ्यूज है? अच्छा, एस ऑफ फायर क्या बोल रहे हैं? एस ऑफ फायर मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट न्यू बिगिनिंग, कुछ नया शुरुआत, कोई एक नया बुनियाद की गठन, कोई एक ब्रांड सेटिंग, कोई बिजनेस का शुरुआत, कोई रिलेशनशिप का, जैसे मैरिज टाइप का बात करना, आशीर्वाद या तो फिर रिंग सेरेमनी, ऐसा कुछ, मतलब जो भी एक शुरुआत की होती है। कोई अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहोगे तो पहले तो छत नहीं होगा ना, पहले तो भीत, मतलब जो बेस होगा वो बनाना होता है। दिस इज़ जस्ट लाइक द बेस, द स्टार्टिंग बेस, वैसा टाइप का। तो यहाँ पे 8 ऑफ एयर को हम पहले क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे नीचे वाला कार्ड ये था, चलो पहले देख लेते हैं। व्हाट इज़, प्लीज़ टू क्लैरिफाई, प्लीज़ स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई 8 ऑफ एयर फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लिए आप प्लीज़ 8 ऑफ एयर का क्लैरिफिकेशन दे। ओह, सो ये एक थर्ड पार्टी केस था, मतलब आपके साथ आपका हार्ट ब्रेकअप हुआ था, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के ज़रिए हो सकता है।
इस एपिसोड आपने शुरू करने का बहुत कोशिश किया, लॉजिकली अपने दिमाग को बहुत दौड़ाया, बट समहाउ यू डिडंट गेट एनी आंसर। पेज ऑफ कप्स, कोई नया आपको अप्रोच भी आए हुए हैं जो कि वाटर साइन से है, तो कोई वाटर साइन के इंसान आपको अप्रोच कर रहा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो पुराना आपके थे उसके दैट पर्सन कैन बी दी हो ओके। सो यू आर अ हार्ट ब्रोकन पर्सन, आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ है, टूटा जी हाँ, टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। एग्जैक्टली तो यहाँ पे वही हो रहा है आपका ना, वो इसको क्या बोलते हैं, भरोसा टूट गया। और उसका एक होता है जैसे आप किसी को भी ना अभी बिलीव नहीं कर पा रहे हो, विश्वास आप किसी को कर नहीं पा रहे हो, जैसा जिन्होंने आपने जिनको बहुत बिलीव किया उन्होंने आपको ऐसा तोड़ा और ऐसे ही मझधार में आपको अकेला छोड़ दिया कि उसके बाद आप खुद को तो खड़ा कर लिए, बट अगेन अगर आप दिल के अंदर झांकते हो ना तो वही दर्द वाला सिचुएशन में खुद को पाते हो। तो मतलब अंदर का हीलिंग आपका हुआ नहीं है, आपका हीलिंग का बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ट्राई टू डू सम हीलिंग। अच्छा, आपकी तरफ एक अप्रोच आ रहा है, सो पुराना वाला गया, न्यू कुछ आ रहा है, मतलब रीयूनियन का कोई कंसेप्ट मुझे यहाँ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। एक नया अप्रोच आ रहा है, वो जो कि एक पेज ऑफ कप्स एनर्जी का है, जो कि वाटर साइन का है, और वो मून है, मतलब पाइसिस है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पाइसिस आपके तरफ आ रहा है, एंड दिस पर्सन इज डिटरमाइंड टू गिव यू अ 9 ऑफ कप्स एनर्जी। जैसे आपकी तरफ एक कप लेके पहले बढ़ रहा है, मतलब हाई हेलो से शुरू हो रहा है, बातें बहुत छोटी छोटी बात कर रहे हैं, थोड़ा इमैच्योर है आपसे, हो सकता है कि आपसे काफ़ी उम्र में छोटे हो सकते हैं, और थोड़ा नादान है, थोड़ा इमैच्योर है, उतना लॉजिक उतना दुनियादारी नहीं समझते, और ये आपका दर्द को शायद समझ पा रहा है, या तो फिर आपकी जो ये हिचकिचाहट है, आप जो ये खुल के उससे मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इसी से वो कुछ ऐसे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपका दिल पहले से टूटा हुआ है, और उस टूटे हुए दिल को वो मलहम लगाने का कोशिश कर रहा है। दिस इज़ अ पाइसिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन राशि के इंसान है, इसके अंदर भी बहुत राज छुपे हुए हैं, ये भी बहुत कुछ देखे हुए है, हो सकता है कम उम्र का हो, बट दुनिया देखने के लिए उम्र की नहीं तजुर्बे की ज़रूरत होती है, तो वो शायद तजुर्बा उसमें है, तो वो आपको ये 9 ऑफ कप्स का ऑफ़र दे रहा है। मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं तुम्हें वो चांद सितारे वाला ख्वाब में ले जाऊं, ऐसा टाइप का, होते हैं ना बच्चे इंसान जैसे होते हैं वैसा। तो हरमेट, आप अभी भी आप शांत हो, आप काफ़ी चुपचाप हो। वर्गो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हरमेट इज स्टैंड्स फॉर वर्गो, तो कोई वर्गो कन्या राशि का भी हो सकता है यहाँ पे। द पर्सन कैन बी वाटर एंड, मतलब पाइसिस एंड वर्गो का कम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे पाइसिस एंड वर्गो का कम्बिनेशन हो सकता है। जैसे आपका कम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनाई एंड आपका भी हो सकता है कि जेमिनाई एंड वर्गो, और जो इंसान वो आपको छोड़ के निकल गया था वो भी कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, या तो फिर आप वर्कआउट करने का कोशिश कर रहे हो, आप कर रहे हो कि ठीक है चलो इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं, दिल लगाते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने देखा है ये जो इंसान, जो नया एनर्जी है, ये आपके ऊपर बहुत वक्त दे रहा है, आपको रानी की तरह पूज रहा है, आपको एक ऐसा सनफ्लावर, देखिए इसको देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये, कोई एरीज लियो सजिटेरियस का आपके साथ कम्बिनेशन हो सकता है। एग्जैक्टली मैं वही कहने का कोशिश कर रही थी, आप जेमिनाई हो, मिथुन राशि के हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके तत्व में, आपका जोडिया कॉम्बिनेशन में हो सकता है कोई एरीज लियो सजिटेरियस है। तो आप ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो आपके अंदर एक ऑरा है, जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो उसको समझ में आ रहा है इस इंसान को, जो नए वाले, और इस इंसान को उन्हें ना आपके हाथ में जो देखिए इसके हाथ में एक सनफ्लावर है, एक दंड है, इस दंड में थोड़ा थोड़ा पत्ते निकले हुए हैं, मतलब इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ ग्रोथ, हाँ शुरुआती तौर का है। और ये जो सनफ्लावर है, मतलब हाथ में सूर्य लेके अपना ज़िंदगी का रोशनी खुद देने
देने वाली, ऐसा कोई एक मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत पावर इन्होंने खुद अपने आप बलबूते गेन करना। तो इसीलिए अब चुप है लेकिन आप बहुत पावरफुल है। अब चुप है, आप पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अब बहुत चुप है। अंदर का जो वो दरवाज़ा लॉक कर दिया, जिस दरवाजे से एक दिन किसी ने आपको धक्का मार के निकाल दिया था, वो दरवाज़ा आपने ऐसा लॉक किया कि कभी पीछे मुड़ के ना देखा। बट इधर पे ये जो है ये काफ़ी होते हैं ना, मतलब नादान है और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसको तो चाहिए तो मतलब चाहिए ऐसा टाइप का, और ये खुश करना है आपको तो मतलब करना है। सो अ न्यू थिंग इज़ अप्रोचिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, ऑलरेडी आ चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। एस ऑफ फायर देखते हैं क्या बोलते हैं, प्लीज़ डू हेल्प मी क्लैरिफाइंग। एस ऑफ फायर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके। हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो सकता है कि आपका हैंग्ड मैन एनर्जी, द हैंग्ड मैन एनर्जी, surrender and the magician, exactly the fantastic combination. Okay, Knight of Cups, right. देखो मुझे इससे लग रहा है कि आपका ये कॉम्बिनेशन है, द सोड, मिथुन राशि के साथ कोई जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, और इनका जो है हो सकता है कोई वर्गो एंड द वाटर साइन, पाइसिस एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद लियो या एरीज़ में ऐसा सेम जगह सेम रीडिंग हो रहा था, कोई वर्गो एंड पाइसिस के साथ एरीज़ या तो फिर लियो का एक पैचअप मुझे दिखाई दे रहा है। एरीज़ के शायद, प्लीज़ जाके एक बार एरीज़ का रीडिंग आप चेक करिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ऐसा कुछ है। अच्छा, ये एरीज़ का, ये जिमिनाई, सॉरी, एरीज़ लियो सजिटेरियस का एनर्जी है, एस ऑफ फायर। और यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना बहुत कुछ किया, आपने अंदर का, आपके अंदर का जो 7 क्वालिटीज़ होते हैं हमारे 7 चक्र के हिसाब से, 7 क्वालिटीज़, लाइक कैसे करके आप किसी को आप कैसे विजडम नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी आत्मिक कंट्रोल, फिज़िकल कंट्रोल, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, उसके बाद एक अलाइनमेंट, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड द मेंटल एंड द इथिकल, लाइक द स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है, वैसा एक कनेक्शन आपने बनाया, उसको आपने पहले महसूस किया, उसके बाद आपने खुद को बैलेंस, देखिए इसके हाथ में, इस इंसान के हाथ में एक तराजू है, दैट मीन्स अ बैलेंस, लिब्रा, ये एक बैलेंस एनर्जी में आप खुद आए, आपने जितना जिसको देना था, कभी कभी किसी किसी को माफ़ कर देने से भी हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, वैसे आपने खुद को सरेंडर कर दिया फिर ऊपर वाले के सामने कि चलो जो करना है तुम करो, और उसी के बाद आपका अवेकनिंग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर का एक जागरण हुआ, जिस जागरण के बलबूते पे ना आपने बोला कि ठीक है चलो, अभी आपको इशारा समझने लग गया, अब इंट्यूशन आपको समझ में आ गया है कि ये जो नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब एक ऐसा इमोशनल एनर्जी आपके तरफ आगे आ रहा है, आपको कन्विंस करने के लिए, आपको समझाने के लिए, और आपको वो सम्मान, प्यार, मोहब्बत देने के लिए जिसके आप हकदार हो, और यही ये इंसान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समय के साथ चलते चलते मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो, या तो फिर वो आपको हेल्प करने के लिए आपके कोई दोस्त हो सकता है, कोई बचपन का तो दोस्त नहीं हो सकता, कोई ऐसा नया ऐसे मिला हुआ ऐसा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप दोनों बहुत दूर रहते हो, 2000-4000 किलोमीटर दूर में रहते हो, बट अगेन यू पीपल आर बोथ वेरी मच कनेक्टेड। आई एम सॉरी, बाहर की जो कुत्ते का भौंकना हो रहा है, ये नीचे हमारे फ्लैट में किसी के घर का है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द साउंड, आई कैन कंट्रोल दैट, जबकि मेरा खिड़की वगैरह सब बंद है। आई एम रियली सॉरी।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पेज एनर्जी में ये इंसान था ना, अभी आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जो बात करने की तरीका, आपको देखते हुए इसको भी थोड़ा एनर्जी मिल रहा है, इसको भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, और ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुका है। एंड ये आपको फिर वो प्यार देने के लिए आगे आ रहा है, एंड यू आर गेटिंग ऑब्लाइज, लाइक ऑब्लाइज नहीं, यू आर गेटिंग ब्लेस्ड। लाइक आपको भी समझ में आ रहा है कि क्यों आप इतने दिन चुप थे, क्योंकि आपके अंदर का तैयारी हो रहा था, और वो जैसे ही तैयारी ख़त्म हो गया कि सामान is arriving in our life, so it's a new arrival, it's a new approach। ये कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि एकदम प्यार का खजाना लेके आना, जैसे 9 ऑफ कप्स, पहले पेज ऑफ कप्स, उसके बाद 9 ऑफ कप्स, एंड देन द नाइट ऑफ कप्स होके वो एंट्री ले रहा है। नाइट ऑफ कप्स लेके आपको मैजिशियन बनाने की तदार में है, बिकॉज देखिए एक कप लेके आ रहा है और ये कप यहाँ पे आपको दे रहा है, मतलब उसका सारा का सारा वो आपको देने के लिए तैयार है। यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स उसके पीछे है, तो एंड यू आर एक्सेप्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी देर इज़ अ कंपटीशन, हो सकता है कोई और भी आपकी नज़र में है, या तो फिर किसी और की नज़र में आप हो। मे बी समवन इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप उनके साथ आगे बढ़ोगे, तो जो भी है, बट कोई एक आके आपको जैसे उड़ा ले जाना, ऐसा ही लग रहा है। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। तो जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एक नया लव स्टोरी शुरू हो सकता है, एंड दिस बिगिनिंग, या आपको पहले ग्रीन सिग्नल दिखाना होगा। आपके हार्ट चक्र तो ओपन है, ऐसा नहीं कि ब्लॉकेज है, बट अगेन आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। यू आर नॉट एट ऑल अलाइंड, कहीं ना कहीं आप अलाइन तो हो रहे हो, आपने खुद को बहुत कंट्रोल किया, बट अभी तक अपने शायद उसको माफ़ नहीं कर पाए। और अगर आपने वो भी कर लिया है और अपनी माफ़ कर लिया, सारे थिंग्स अपने अलाइन कर लिया, और तब तो आपके लिए ये ब्लेसिंग छोड़ के और कुछ नहीं आ सकता। देखिए द ब्लेसिंग इज़ मास्टर चेसेस फॉरगिवनेस। मुझे वही लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप मुंह से तो बोल दिए कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया, बट कहीं ना कहीं माफ़ी आपका हुआ नहीं है। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फर्दर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो इसीलिए भगवान भी, फादर जीसस भी आपको याद करा रहा है कि भाई तुम एक ऐसे रास्ते का बंदा हो, ऐसे रास्ते में तुम चल रहे हो जो रास्ता रोशनी का है, प्यार का है, और फॉरगिवनेस का है, माफ़ी का है। तो फर्दर हीलिंग इज़ पॉसिबल ओनली दैट टाइम। उस वक्त ही फर्दर हीलिंग पॉसिबल है जब तुम पहले माफ़ करना सीखोगे, दूसरों को माफ़ करोगे, तो ऊपर वाले से तुमको ऑटोमेटिकली माफ़ी मिल जाएगी। देखिए एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता। मैं इस बात को बहुत दिलो जान से मानती हूँ, क्योंकि सोचिए कि आपने किसी को बोल रहा है कि तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि कोई भी कोई भी कुछ भी होता है, एक पत्ता भी सूख के नीचे गिरता है, वो भी ऊपर वाले की मर्ज़ी से। तो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, रुका, फिर आपको धोखा दे के निकल गया, तो आपको नहीं लगता इसके पीछे एक बड़ा सा प्लानिंग है, और वो भी वो ऊपर वाले का प्लानिंग। हो सकता है कि आप उनका प्लानिंग को समझ नहीं पा रहे और आप मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। वो तो ऊपर वाले का प्रॉब्लम नहीं है ना, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। आपका उतना दूरदर्शिता नहीं है, इसीलिए आप पकड़ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ मिथुन राशि, आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखो। जो भी हो चुका है हो चुका। आपने खुद को एकदम 180 डिग्री का टर्न दे दिया है। खुद के ऊपर आपने बहुत मेहनत किया है, आपने अपना जागरण के ऊपर बहुत मेहनत किया है। नाउ समवन इज़ अप्रोचिंग, समवन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आपको अगर लगता है कि यस दिस पर्सन इज़ ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ फाइन, बट यस इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इसके लाइफ में भी कुछ हिस्ट्री है, इसके लाइफ में भी कुछ पास्ट है, इसके लाइफ में भी कुछ मिस्ट्रीज़ है। तो वो मिस्ट्री, वो पास्ट अगर आपको देखना है तो आप खुरेद के देख लेना एक बार, पूछताछ की या तो कहीं से भी पता करके देख लो। बिकॉज छलांग मारने से पहले, फिर से किसी को बिलीव करने से पहले, मैं आपको ये इतना रिक्वेस्ट करूँ कि छलांग मारो, बिलीव करो, नॉट अ बिग इशू। बट येस द बिग इशू इज़ लाइक इफ़ यू स्टार्टेड डूइंग प्लानिंग ऑन योर फ्यूचर, दैट इज़ अ बिग इशू। आप अगर फॉर अ टाइम बीइंग गोइंग विद द फ्लो, ऐसा मूवमेंट में आप मिलोगे, घूमने जा रहे हो, मिल रहे हो, then it is okay. If you are planning, oh my God, within this 2 years I have to get married with this person, then the kids and all, तो ऐसा अगर है तो फिर प्लीज़ छलांग मारने से पहले और थोड़ा सा पूछताछ कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही मिथुन राशि। तो जेमिनाई
ज़ोडिएक साइन आपके लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत खुश रहो। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।